हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हिंदी स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे टेंसेस की हेल्प से। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है तेनाली एंड द प्रीशियस मैंगो ट्री। एक बार राजा ने अपने बगीचे में एक अनमोल आम का पेड़ लगाया। दोबारा देखेंगे सेंटेंस को। एक बार राजा ने अपने बगीचे में एक अनमोल आम का पेड़ लगाया। अब यहाँ पर टेंस कौन सा यूज हुआ है, देखिए सेंटेंस के एंड में जाइए। लगाया आ की साउंड आ रही है, पास्ट टेंस है यानी सिंपल पास्ट टेंस है, और एफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हमारा रूल है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। एक बार, वंस। राजा ने, द किंग। अब सब्जेक्ट हो गया द किंग। अब वर्ब क्या है हमारी, पेड़ लगाया। पेड़ लगाया सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे प्लांटेड। क्या लगाया, एक अनमोल आम का पेड़, यानी एक अनमोल यानी कीमती, मतलब प्रीशियस आम का पेड़, मैंगो ट्री, अपने बगीचे में, इन हिज गार्डन। एक बार राजा ने अपने बगीचे में एक अनमोल आम का पेड़ लगाया। वंस द किंग प्लांटेड अ प्रीशियस मैंगो ट्री इन हिज गार्डन। उन्होंने कहा कि जो भी उस पेड़ से आम चुराएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा, अब कहा जो ये जो वर्ब है ये तो सिंपल पास्ट में है, ठीक है, तो इसलिए इसको तो हम लिखेंगे ही सैड, क्योंकि सिंपल पास्ट में है तो ही सैड कि दैट। अब देखिए आगे वाला पार्ट, जो भी उस पेड़ से आम चुराएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। देखिए दोनों ही पार्ट में क्या आ रहा है, गा गी, यानी फ्यूचर टेंस है। अब हमें सोचना ये है कि फ्यूचर टेंस जो है वो किस वाले पार्ट में लगाएंगे, आम चुराएगा वाले पार्ट में या सख्त सजा दी जाएगी इस पार्ट में। तो यहां पर ये रूल है कि जहां पर इस सेंटेंस में हम कंजंक्शन यूज करते हैं, तो कंजंक्शन जिस सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं वो वाला पार्ट तो बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो बचा हुआ पार्ट है वो बनाते हैं फ्यूचर टेंस में। अब देखते हैं कैसे। जो भी मतलब हुएवर उस पेड़ से आम चुराएगा, इस वाले पार्ट को हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। अब यहां पर कंजंक्शन लगा है हुएवर, तो ये वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो हुएवर आम चुराएगा, चुराना यानी स्टील, और इसको हम तो इसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है स्टील, इसमें लगाया हमने एस। हुएवर स्टील्स आम चुराएगा अ मैंगो उस पेड़ से, फ्रॉम द ट्री। अब ये वाला पार्ट तो बना हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो आगे वाला पार्ट है उसे सख्त सजा दी जाएगी, ये बनाएंगे हम फ्यूचर टेंस में, ठीक है। अब उसे सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन फ्यूचर टेंस में ही बनाएंगे, लेकिन हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। और पैसिव वॉइस में रूल होता है हमारा कि विल लगाना है या शैल लगाना है, साथ में बी यानी मतलब विल बी या शैल बी, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं जो है अलग से लंबा पार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस तरह से कैसे बनाएंगे, उसे सख्त सजा दी जाएगी, तो बस डायरेक्टली हम केवल जोड़ देंगे इसको, विल बी सजा देना, पनिश, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी पनिश्ड, सख्त सजा दी जाएगी यानी सीवियरली, ठीक है। तो ही सेड दैट whoever steals a mango from the tree will be punished severely. एक दिन तेनालीराम ने सभी दरबारियों से कहा, चलो उस पेड़ से एक आम चुराने का मजा लेते हैं। एक दिन, वन डे। तेनालीराम ने कहा, कहा सिंपल पास में है, तेनालीराम ने कहा, तो तेनालीराम सेड सभी दरबारियों से, टू ऑल द कोर्टियर्स, दरबारी इंग्लिश में कहते हैं हम कोर्टियर्स। क्या कहा, चलो उस पेड़ से एक आम चुराने का मजा लेते हैं। चलो इस तरह के सेंटेंस को जहां पर हम यूज करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, चलो वैसा करते हैं, लेट का यूज करके बनाते हैं। देखिए चलो उस पेड़ से एक आम चुराने का मजा लेते हैं, मजा लेते हैं, तो चलो मजा लेते हैं, लेट्स हैव फन।
ठीक है, चलो मजा लेते हैं। किसका मजा लेते हैं? एक आम चुराने का। ऑफ स्टीलिंग, चुराने का एक आम, स्टीलिंग ए मैंगो, उस पेड़ से, फ्रॉम द ट्री। अब पूरा सेंटेंस देखिए। एक दिन तेनालीराम ने सभी दरबारियों से कहा, वन डे तेनालीराम सैड टू ऑल द कोर्टियर्स, चलो उस पेड़ से एक आम चुराने का मजा लेते हैं। लेट्स हैव फन ऑफ स्टीलिंग अ मैंगो फ्रॉम द ट्री। सभी डर गए और राजा को खबर कर दी। सभी डर गए, राजा को खबर कर दी, दोनों ही पार्ट सिंपल पास्ट में है। सभी डर गए, एवरीवन गॉट स्केयर्ड। सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो गॉट, डर जाना होता है गेट स्केयर्ड, तो सेकंड फॉर्म में अगर हमने यूज किया तो ये हो गया गॉट स्केयर्ड। और राजा को खबर कर दी, खबर कर दी यानी सूचना दे दी, इन्फॉर्म्ड, सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे इन्फॉर्म्ड द किंग। एवरीवन गॉट स्केयर्ड एंड इन्फॉर्म्ड द किंग। राजा ने तेनाली को बुलाया और उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। राजा ने तेनाली को बुलाया, द किंग। देखिए यहां पर जो बुलाया है, बुलाने की इंग्लिश वैसे हम नॉर्मली जो है कॉल का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन राजा ने तेनाली को बुलाया। अब एक राजा ने अपने किसी दरबारी को बुलाया है तो यहाँ पर समन वर्ड का यूज करते हैं हम, और सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस है, तो ये हो जाएगा समन्ड। किसको बुलाया? तेनाली को। द किंग समन्ड तेनाली, और उससे पूछा, एंड आस्क्ड हिम, पूछा आस्क्ड, कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अब की के लिए हम दैट लगाते हैं, लेकिन हम ऐसा यहां पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों, तो यानी हम दैट के बजाय पहले इस क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे, आस्क्ड हिम व्हाई। वह ऐसा क्यों कर रहा है? कर रहा है तो ये हो जाता है सिंपल, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रूल होता है कि हमें इज एम आर लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन अब जो हमारी वर्ब है आस्क्ड, वो है यहाँ पर पास्ट में, तो इसलिए हम इज एम आर का यूज ना करके केवल हम वाज या वर का यूज करेंगे। अब ये आया है वह, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लगाएंगे वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक, तो वह ऐसा क्यों कर रहा है? व्हाई ही। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो व्हाई अगर हमने लगाया है तो उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, तब सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन जब कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस पीछे से ऐड होता है तो वो इंटेरोगेटिव में नहीं बनता, एफर्मेटिव में बनता है, और एफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, बाद में वर्ब। इसलिए हम व्हाई के बाद पहले हम ही रखेंगे, बाद में वर्ब लगाएंगे वाज। व्हाई ही वाज, करना डू, आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग। ऐसा क्यों कर रहा है? Why he was doing this। यानी मतलब ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब किसी भी सेंटेंस के पीछे से ऐड किया जाता है तो वो इंटेरोगेटिव ना बन के एफर्मेटिव वाली फॉर्म में बनता है। जैसे ये वाला सेंटेंस लिखा हमने, why he was doing this, तो पूरा सेंटेंस होता है राजा ने तेनाली को बुलाया और उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। द किंग समन्ड तेनाली एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज डूइंग दिस। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैं तो केवल देख रहा था कि आपके आदेश का प्रभाव कितना गहरा है। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, इसको हम कैसे लिखेंगे? तेनाली स्माइल्ड एंड सेड। तेनाली स्माइल्ड एंड सेड मतलब तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में एज इट इज सेंटेंस में जो भी वर्ब यूज हुई होती है वो उसी फॉर्म में रहती है। महाराज मैं तो केवल देख रहा था, यानी मैं तो केवल देख रहा था, देख रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में है, यानी वाज लगाएंगे आई के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आई वाज, केवल देख रहा था, आई वाज जस्ट सीइंग। क्या देख रहा था? कि आपके आदेश का प्रभाव कितना गहरा है। तो यहां पर हम की के लिए दैट का यूज यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर वर्ड जो आ रहा है हमारा क्वेश्चन वर्ड वो आ रहा है कितना,
ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। हाउ, कितना गहरा, हाउ डीप। आपके आदेश का प्रभाव, हाउ डीप द इफेक्ट ऑफ, आपका आदेश, योर ऑर्डर, वर्ब क्या लगेगी, है, यानी कि इज। ठीक, तो तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, तेनाली स्माइल्ड एंड सेड, महाराज मैं तो केवल देख रहा था, महाराज आई वॉज जस्ट सीइंग, कि आपके आदेश का प्रभाव कितना गहरा है, हाउ डीप द इफेक्ट ऑफ योर ऑर्डर इज। राजा तेनाली की चतुराई समझ गए और हंसने लगे। उन्होंने तेनाली को इनाम भी दिया। अब पहले हम ये वाला सेंटेंस बनाएंगे कि राजा तेनाली की चतुराई समझ गए और हंसने लगे। समझ गए पास्ट टेंस में है। राजा द किंग, समझना अंडरस्टैंड पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे अंडरस्टूड। क्या समझ गए, तेनाली की चतुराई, तेनाली क्लेवरनेस, चतुराई क्लेवरनेस। दोबारा लिख देते हैं, स्पेलिंग यहां पर पूरी नहीं आ पा रही है। तेनालीज क्लेवरनेस, तेनालीज क्लेवरनेस। और हंसने लगे, हंसने लगे, स्टार्टेड लाफिंग। राजा तेनाली की चतुराई समझ गए और हंसने लगे। द किंग अंडरस्टूड तेनालीज क्लेवरनेस एंड स्टार्टेड लाफिंग। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे। उन्होंने तेनाली को इनाम भी दिया, ये भी सिंपल पास में है। उन्होंने, ये आया है राजा के लिए, तो ही, इनाम भी दिया, भी ऑल्सो, इनाम देना रिवार्ड, और सेकंड फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा रिवार्डेड, तेनाली को, तेनाली, उन्होंने तेनाली को इनाम भी दिया, ही ऑल्सो रिवार्डेड तेनाली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफी जो आपके जो डाउट्स रहे होंगे ट्रांसलेशन से रिलेटेड काफी हद तक यहाँ पर दूर हुए होंगे। तो आपको एक ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।